स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक और नए टॉपिक के साथ, और स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर रेसिप्रोकल इक्वेशन मैंने बताई थी, जो जस्ट पहले मेरा जो वीडियो उसके अंदर मैंने बताया था कि जो इक्वेशन है उसके जो रूट्स, अगर रेसिप्रोकल रूट्स होते हैं तो कैसे उसको निकालते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जहाँ रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है और कैसे हम रेसिप्रोकल इक्वेशन के रूट्स को निकालते हैं, मतलब कैसे सॉल्व करते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित, और यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहाँ पर मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जेम से रिलेटेड कंटेंट आप यहाँ पे देखते हैं। और बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं पिछले 1.25 साल से यहाँ पे अपलोड करता आ रहा हूँ, और मुझे लगता है मेरा कंटेंट आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा। स्टूडेंट, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और कमेंट जरूर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सो दैट कि मैं आपके साथ ऐसा कंटेंट अपलोड करता रहूं। सो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे जो रेसिप्रोकल इक्वेशंस होती है वो क्या होती है और कैसे उसके हम रूट्स निकालते हैं। और स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो यहाँ पे आई-टेप पे जाके मेरे देख सकते हैं, लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी और इनसे रिलेटेड, और ये जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है इस पे भी मैंने काफी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, तो आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो स्टूडेंट, देखिए रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनअल्टर्ड बाय चेंजिंग x into 1/x इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट, अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर x की जगह में 1/x रखूं, कोई चेंज ना है, तो वो क्या होती है, रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने, जैसे एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे x² प्लस 2x + 1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। अगर मैं x की जगह 1/x रख दूं, ध्यान दीजिए, क्या रख दूं मैं, 1/x रख दूं, तो आप देख रहे हो यहाँ पे x का एलसीएम लेंगे देन सिंपलीफाई, ये 1/x² अगर सिंपलीफाई करेंगे तो 1 अगेन ये इक्वेशन यही आ जाएगी, कोई चेंज नहीं होगा। जो इक्वेशन ये थी वो की वो इक्वेशन ये आ रही है। सो सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। क्लियर है ना? तो x की जगह 1/x रखने पर इक्वेशन में चेंज नहीं हो रहा है, सो सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। पर इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है, तो स्टूडेंट को इसको पता लगाने का तरीका होता है ना, इसका x⁴ का कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट के बराबर होगा, इसका कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट के बराबर होगा, इसका कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट के बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है, अभी प्लस माइनस का फर्क है वो मैं बताऊंगा उससे क्या होगा, पहले एक बार ये समझ लेते हैं। जैसे ये देखिए आप, ये इक्वेशन इसका बिल्कुल कोफिशिएंट बराबर है, फिर इसका कोफिशिएंट आप बराबर देखिए आप, फिर इसका कोफिशिएंट बराबर है ना, तो ये भी क्या है, रेसिप्रोकल इक्वेशन है ना। इसको देखिए आप, इसका कोफिशिएंट बराबर है ना, इसका ये कोफिशिएंट बराबर है, ठीक है ना, फिर इसका ये कोफिशिएंट बराबर है ना। तो सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। हम अब बाई चांस यहाँ पे ऐसा पुट करके देखने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को इस तरीके से पहचान सकते हैं कि इक्वेशन रेसिप्रोकल है या नहीं है। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल इक्वेशन फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड आता है, तो स्टूडेंट रेसिप्रोकल इक्वेशन फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड क्या होता है ये मैं थोड़ा समझा देता हूं। कि अगर बाई चांस जैसे ये इसके x का कोफिशिएंट इसके x का कोफिशिएंट के बराबर है, पर साइन चेंज आ रहा है, इधर प्लस इधर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है ना। जब ऐसा होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट काइंड रेसिप्रोकल इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड सेकंड काइंड, दिस इज कॉल्ड सेकंड काइंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि रूट मतलब जो कोफिशिएंट है वो सेम तो आ रहा है पर ऑपोजिट साइन का आ रहा है, इसलिए सेकंड काइंड होगा। ये भी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये बिल्कुल क्या आ रहा है, ये x 6 है तो -6 आ रहा है, ये -25 है तो +25 आ रहा है, ये 31 है तो -31। सो दिस इज अगेन सेकंड काइंड रेसिप्रोकल इक्वेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको देखिए आप, ये इक्वेशन देखिए, देखो यहाँ पे 6 है तो यहाँ 6 है, यहाँ +1 है तो यहाँ +1 है, यहाँ -43 तो -40। देखो रूट्स जो x की जो कोफिशिएंट्स है, मतलब x⁴ का कोफिशिएंट और कांस्टेंट कोफिशिएंट सेम है, फिर उसकी जस्ट नेक्स्ट वाली डिग्री उधर से ये सेम है ना, तो यहाँ पे सेम आ रहा, ऑपोजिट साइन नहीं आ रहा। सो सच टाइप ऑफ रेसिप्रोकल इक्वेशन इज कॉल्ड फर्स्ट काइंड, है ना। तो मुझे लगता है आपको फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। पहली बात तो मैंने आपको बताया कि रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन जिसके अंदर x की जगह 1/x रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रेसिप्रोकल इक्वेशन फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड होता क्या है। स्टूडेंट, अगर बाई चांस हम चेक करना चाहते कि इक्वेशन रेसिप्रोकल है कि नहीं, तो मैंने आपको बताया था इसके x⁴ का कोफिशिएंट इसके लास्ट के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए, मतलब अल्टरनेट इधर से उधर टर्म के जो कोफिशिएंट्स है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर बाई चांस सेम साइन के है तो फर्स्ट काइंड होगा, और ऑपोजिट साइन के कोफिशिएंट है तो वो क्या होगा,
सेकंड काइंड होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी, और स्टूडेंट इसको प्रॉपर्टी बड़ी काम आने वाली जब हम सॉल्व करेंगे। और रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, स्टूडेंट फर्स्ट काइंड का मतलब क्या होता है? ये देखो, ये एग्जांपल दे रखा है ना, ये फर्स्ट काइंड दिख रहा है ना, इसका कोएफिशिएंट बराबर है, दिख रहा है ना, सेम साइन का है। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट काइंड रेसिप्रोकल इक्वेशन। स्टूडेंट अगर कोई भी फर्स्ट काइंड रेसिप्रोकल इक्वेशन है तो x इज इक्वल टू -1 उसका हमेशा रूट होगा, है ना। क्या होगा? एन ऑड डिग्री, मतलब ये क्या है? रेसिप्रोकल इक्वेशन है फर्स्ट काइंड और ऑड डिग्री की है, इसका मतलब -1 इसका हमेशा रूट होगा। स्टूडेंट आप जब x की जगह -1 रखेंगे तो ये इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? अब बात करते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। स्टूडेंट सेकंड काइंड का मतलब क्या होता है? इसका रूट ऑपोजिट साइन का, मतलब सेम होगा, न्यूमेरिक वैल्यू सेम होगी पर साइन क्या होगा? ऑपोजिट होगा। दिस इज सेकंड काइंड रेसिप्रोकल इक्वेशन, ऑड डिग्री, है ना, पावर ऑड, हाईएस्ट डिग्री ऑड है ना, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 इसका हमेशा क्या होगा? रूट होगा। स्टूडेंट यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 इसका हमेशा रूट होता है, और यहाँ पे क्या होता है? x इज इक्वल टू 1 इसका क्या होता है? हमेशा रूट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड ऑफ एन इवन डिग्री। स्टूडेंट ये इवन डिग्री देखो आप, है ना, x पावर 6 है, और ये सेकंड काइंड है, देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है, दिख रहा है ये -25 + 25, ये 31 -1। तो ऐसा अगर होता है तो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1 दोनों ही इसके क्या होते हैं? रूट होता है। क्लियर है? तो जब हम रेसिप्रोकल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम एक रूट तो इसी तरीके से, क्योंकि हम अभी यहाँ मैं क्वेश्चंस में सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सॉल्व द रेसिप्रोकल इक्वेशन, तो भैया हम एक या दो रूट तो हम इसी तरीके से, इसी कंसेप्ट से निकाल देंगे कि भाई ये रेसिप्रोकल फर्स्ट काइंड है या सेकंड काइंड है या डिग्री ऑड है या इवन है, इससे हम पता लगा लेंगे। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर रेसिप्रोकल इक्वेशन फर्स्ट काइंड है तो उसका x इज इक्वल टू -1 उसका रूट होगा, ये ऑड डिग्री में ना, और रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड इन ऑड डिग्री तो x इज इक्वल टू 1 उसका रूट होगा, और रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ ऑड इवन डिग्री, है ना, सेकंड काइंड है तो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1 इसका क्या होगा? रूट होगा। तो स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ रेसिप्रोकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे, सॉल्व फॉलोइंग रेसिप्रोकल इक्वेशन x पावर 4 - 10x³ + 26x² - 10x + 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है और ये इवन डिग्री में है, तो आपको यहाँ पे ये पता लगाना पड़ेगा कि ये फर्स्ट काइंड है या सेकंड काइंड है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, ये -10 है, और ये लाइक बराबर आ रहा है, तो दिस इज फर्स्ट काइंड रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ इवन डिग्री। और फर्स्ट काइंड रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ इवन डिग्री की कोई रूट नहीं होते हैं। मैंने जो शॉर्ट वहाँ पे जो प्रॉपर्टी बताई थी उसमें इवन डिग्री का अगर बाई चांस यहाँ पे सेकंड काइंड होता है तो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1 उसका रूट होता है, बट यहाँ ऐसा नहीं है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय x²। हम पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे x² से, है ना। सो डिवाइड बाय x² करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? x² आएगा, यहाँ आएगा 10x, यहाँ आएगा 26, यहाँ आएगा माइनस का 10/x + 1/x² इज इक्वल टू 0। अरे भाई कुछ नहीं करा यार, पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड कर दो, इसको x² से, इसको भी x² के, इसको भी x² से, इसको भी x² से, इसको भी x² से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे तो होगा क्या? ध्यान दीजिए, इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे, इसको एक साथ लिखेंगे तो ये आएगा x² + 1/x², इसको एक साथ लिख दो। फिर यहाँ से आप क्या करो? 10 कॉमन ले लो, यहाँ कितना आएगा? ये x + 1/x + 26 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा अपने को। x² + 1/x² में यहाँ पे 2 ऐड करता हूँ, है ना, और यहाँ पे 2 क्या करता हूँ मैं? सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, है ना, 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। देखो कर सकते हैं, है ना। अब आप बोलोगे सर आपको तो पता है कैसे करना है, हमको थोड़ी पता है कि यहाँ 2 ऐड करना पड़ेगा। तो भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, x + 1/x। तो स्टूडेंट आता है a² + b² + 2ab करेंगे तो x 1/x से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम इसलिए यहाँ पे +2 और -2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आएगा x + 1/x का होल स्क्वायर आएगा -10x + 1/x माइनस यहाँ पे +24 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखो आप स्टूडेंट x + 1/x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रही है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे? लेट x + 1/x को मैं यहाँ पे y ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ मैं? y। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखूंगा तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा? देखिए y² - 10y + 24 इज इक्वल टू 0। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, है ना, चूंकि यहाँ पे y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसके आराम से रूट्स निकाल सकते हैं। आप रूट निकालेंगे तो स्टूडेंट 6 और 4 आएगा ना, तो यहाँ पे 4 आएगा एंड यहाँ आएगा ये 6 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे दो तरीके से कर देते हैं ना, तो एक तो हम y इज इक्वल टू 4 कर देंगे, एक y इज इक्वल टू क्या कर देंगे? 6 कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा स्टूडेंट? देखो y की वैल्यू 4 आ गई तो यहाँ 4 उठा के रख दीजिए, तो क्या आएगा? देखो
x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 4 और यहाँ आएगा x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 6। अब सॉल्व कर दीजिए, है ना। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x, देन यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 4x, है ना। इसी टाइप से इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6x, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वापस हमें श्रीधाचार्य रूल जो आप जानते हैं ना, पढ़ते हैं ना, वो वाला रूल लगाएंगे। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू होती है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। वो कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पे, क्लियर। तो वही कंसेप्ट लगाना है। देखो a यहाँ 1 है, b माइनस 4ac, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी 4 प्लस माइनस b स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4ac, है ना। तो यहाँ पे 4 ac करेंगे तो ये 4 ही आएगा, है ना। डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 2, तो आप देखेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, फिर 12 बचेगा तो इसको लिख सकते हैं 2√3 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास 2 प्लस माइनस √3, हमारा यहाँ पे ये रूट आएगा। हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस b स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 4, a और c तो 1 1 है ना। डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा 2, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 6 प्लस माइनस ये आएगा 32, और 32 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 बाहर निकालेंगे, है ना। तो 16 तो आपके पास यहाँ 4√2 आएगा मेरे हिसाब से, है ना, डिवाइडेड बाय 2 एंड देन x इज इक्वल टू आएगा आपके पास 3 प्लस माइनस 2√2। तो इस तरीके से इसके चारों रूट हम निकालते हैं, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 2 प्लस माइनस √3 एंड 3 प्लस माइनस 2√2 इसके क्या आएंगे, आंसर आएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे रेसिप्रोकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट मैंने आपके सामने इवन डिग्री सॉल्व करके बताया, अब मैं आपके सामने बताऊंगा कि जो ऑड डिग्री इक्वेशन होती है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन, ऑड डिग्री की रेसिप्रोकल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व रेसिप्रोकल इक्वेशन x पावर 5 माइनस 5x पावर 4 प्लस 9x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज सेकंड डिग्री रेसिप्रोकल इक्वेशन। स्टूडेंट सेकंड डिग्री रेसिप्रोकल इक्वेशन क्योंकि इसका जो रूट है मतलब इसका कोफिशिएंट बराबर है पर ऑपोजिट साइन का है, देखिए ऑपोजिट साइन का है, तो ये ऑड डिग्री मतलब सेकंड काइंड की ऑड डिग्री रेसिप्रोकल इक्वेशन है। दिस इज द सेकंड काइंड रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री, वन ऑफ इट्स रूट विल बी 1। मैंने बताया था आपको जब प्रॉपर्टी बताई थी, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 इसका क्या होगा, रूट होगा, है ना। तो जब हम x इज इक्वल टू 1 इसका रूट होगा तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, अगर x इज इक्वल टू 1 इसका रूट होगा तो इसको हम इस x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, है ना। और डिवाइड करने के बाद जो बची हुई इक्वेशन आएगी आपके पास वो 4 डिग्री में आएगी, फिर उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने भी इससे पहले सॉल्व किया था। पर मैंने आपको डिवाइड करने का रूल बताया था, उसको बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। इससे हम आराम से यहाँ पे इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे जो आईटेब आ रहा है, यहाँ पे मेरे पुराने जो सिंथेटिक डिवीजन वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाले प्लेलिस्ट में। तो देखिए कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट को लिख लीजिए 1 माइनस 1 माइनस 5 9, ये सिंथेटिक डिवीजन है, माइनस 9 5 एंड माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे 1 इसका फैक्टर है तो 1 इसको यहाँ लिख लेंगे आप, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, फिर यहाँ डैश आ जाता है, फिर इसको हम ऐड करते हैं 1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आता है 1, फिर इसको ऐड करेंगे तो -4 आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, फिर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, फिर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ -4 आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 आता है ना, फिर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 0। स्टूडेंट ये हमारा रिमाइंडर हो जाता है, रिमाइंडर 0, क्योंकि ये पूरा इसको परफेक्ट डिवाइड कर रहा है ना। अब हम जानते हैं यहाँ पे ये हमारा A0 होता है, ये हमारा A1 होता है, ये हमारा A2 होता है, ये हमारा A3 होता है, ये हमारा A4 होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन आएगी डिवाइड करने के बाद वो क्या आएगी, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी वो आएगी मतलब A0 x पावर 4 प्लस A1 x क्यूब प्लस A2 x स्क्वायर प्लस A3 x प्लस A4 इज इक्वल टू 0 आएगी। तो यहाँ पे वैल्यू रखते जाइए आप, तो ये आएगा x पावर 4 प्लस माइनस 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, है ना। यहाँ पे आएगा माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, पावर 4 की रेसिप्रोकल इक्वेशन है। तो इसको मैंने बताया था, अभी सॉल्व करेंगे, अभी जैसे इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्व किया, क्या करेंगे, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, है ना, ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, है ना। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -4x, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आएगा -4/x और यहाँ आएगा 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। फिर इसको एक साथ लिखेंगे यहाँ पे, याद है, एक्स स्क्वायर प्लस
1 बाय एक्स स्क्वायर, है ना। फिर यहाँ पे -4 कॉमन निकाल देंगे तो आएगा x 1 बाय एक्स, और ये +5 इज इक्वल टू 0 आएगा। स्टूडेंट यहाँ पे +2 करूँगा और -2 करूँगा, है ना, क्योंकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना। तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना, माइनस का 4x प्लस 1 बाय एक्स, और ये +2 किया तो -2 करूँगा, तो -2 + 5 इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बाय एक्स प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे लेट x प्लस 1 बाय एक्स को हम यहाँ पे y मान लेते हैं, राइट, है ना। y मान लेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन हो जाएगी y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप इसको फैक्टर निकालेंगे तो स्टूडेंट आप फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे इसके फैक्टर आएंगे y माइनस 1 इंटू y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आएंगे, है ना। आप देख लीजिए 1 और 3 इसके रूट आएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ रख देंगे y इज इक्वल टू 1 और यहाँ लिख देंगे y इज इक्वल टू 3, है ना। ये y इज इक्वल टू 1 उठा के यहाँ रख दीजिए आप, तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 और यहाँ आएगा x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, तो एक्स स्क्वायर, ये x इधर आएगा तो ये माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसके रूट आएंगे, क्या आएंगे, माइनस का 1 तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस का 4 अपॉन 2, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 इसका रूट आएगा। फिर इसकी बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज क्यों माइनस 3x इधर आएगा तो -3x हो जाएगा ना, ठीक है। तो हम वापस वही क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3 प्लस माइनस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, है ना, माइनस का 4 अपॉन क्या आएगा यहाँ पे 2, और हम जानते हैं इसका रूट जो आएगा वो कितना आएगा 3 प्लस माइनस, ध्यान दीजिए ये √5 आएगा अपॉन कितना आएगा 2। तो इस तरीके से यहाँ पे इसके हम रूट निकालते हैं। तो स्टूडेंट मुझे लगता है आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आया होगा, और इस तरीके से हम रेसिप्रोकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट बाकी जो भी क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में दिए हो आप आराम से यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि मेरा जो पढ़ाया गया कंटेंट है वो आपको हेल्प कर रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट करते रहिए बराबर। हो सकता है मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं करूँ पर मैं देखता ज़रूर हूँ, और ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके आगे के लिए भी आपके इस तरह से कंटेंट अपलोड करता हूँ। और बिल्कुल चिंता न करें, मैं पूरी मैथमेटिक्स जो इंजीनियरिंग की है, BSc है और MSc, सब की सब मैथमेटिक्स यहाँ पे बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। थोड़ा समय की रहता है कि मैं वीक में 2 या 3 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलरली अपलोड करना स्टार्ट करूँ, पर वो ये रेस्पॉन्स पे डिपेंड कर रहा है, और अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा तो मैं ज़रूर ये वाला काम बहुत अच्छी तरीके से बहुत फास्ट करूँगा। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच, बाय बाय। और लास्ट में जो प्लेलिस्ट आ रही है, ये प्लेलिस्ट पे जाके मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं, और यहाँ पर जाके आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।